व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और आप करवा चौथ का व्रत नहीं रखते, आपने करवा नहीं मनाया, आपने मेहंदी मुंदी नहीं लगाई, तो ये सब कमेंट में लिखा हुआ था। तो हाँ, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। और इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ करती थी और मैं अपनी इन प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। तो मेरी लाइफ में मिरेकल हुए इतने सारे, इस वजह से मुझे गॉड पर बिलीव हुआ और इस वजह से गॉड कहाँ रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी। तो जिन्होंने मेरे को जो से भी कमेंट किए थे, तो मैंने उन सबको लिखा था कि मैं एक बिलीवर हूँ। वो भी सोच रहे होंगे कि बिलीवर कौन होते हैं। बिलीवर विश्वासी को कहते हैं और विश्वासी वो लोग होते हैं जो खुदा पर विश्वास करते हैं कि कैसा होता है गॉड। हाँ, और मैं गॉड के लिए ये कह सकती हूँ कि मैंने कभी भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हाँ उनके बेटे यीशु मसीह को देखा है। तो हम जो लोग होते हैं, हम कभी खुदा को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, क्योंकि हम इतने अच्छे इतने नहीं हैं शायद से, इस वजह से नहीं दिखते। अगर हम शायद देख लें तो शायद अंधे हो जाए। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा और उस बेटे को बताया कि हमको सिखाया कि हमको ऐसे जीवन जीना चाहिए था। उन बेटे की जब हमने लाइफ की स्टोरी पढ़ी, क्योंकि वो उनका बच्चा था, वो सेम हम भी उनके बच्चे, मैं यूँ नहीं कहती, पर हम है ना बिगड़ेल बच्चे, हम उस टाइप में आते हैं। इसलिए हम अपने चीज़ों को जैसे मिराइकल द्वारा ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कर भी सकते हैं अगर हम इतने अच्छे हो जाएं तो। यीशु मसीह जो थे वो हमारी तरह ही जन्म लिए थे कुंवारी मरियम से। तो सेम अब हमने भी जन्म लिया है, ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं से आ गए हो। तो भगवान ने ही हमको बनाया, भगवान ने ही उनको बनाया, पर हमको जो जीने का जीवन जैसा जीना चाहिए था वो यीशु मसीह इस धरती पे आए बनकर। हम उनको यूँ नहीं कह सकते कि मतलब लोग कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, तो हम एक बार के लिए सोच सकते हैं कि हाँ वो भगवान नहीं है, मान लिया कि भगवान नहीं है। तो जैसे हम अपने आप को भगवान का बच्चा समझते हैं कि हाँ वो हमारे पिता है, हम अब कोई भी किसी भी धर्म का होगा वो पिता बोल के उसको गॉड को लेता है कि वो हमें रखने वाला है। तो ऐसे यीशु मसीह थे, तो यीशु मसीह जो आए थे बिल्कुल सेम वैसे बन के आए थे कि हमको उनकी तरह ही जीवन जीना है। तो हम जीसस को मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पवित्र है और उनके जैसा हमको बनना है। और इतने पवित्र हम बार बार नहीं बन सकते। उन्होंने आके यहाँ पे कोई शादी नहीं रचाई, वो किसी के साथ रहे नहीं, बल्कि वो क्रूसीफाई हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि 2-3 किलो में आपका खुदा मर गया, वैसे लिख देते कुछ नहीं। तो बहुत सारे भगवान ऐसे, लास्ट में उनकी स्टोरी आप लास्ट में पढ़ोगे तो वो एक तीर लगने से भी मर गए। तो मेरे बच्चे करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में हल्ला, तो इस वजह से मेरा जो वीडियो रहता है, मैं जो बता रही होती हूँ, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। मेरे को बताना होता है कुछ और, फिर मैं चली जाती हूँ किसी और लाइन पर। तो मैं इनको मना कर देती हूँ कि हल्ला मत करो, ये पता नहीं क्यों इतना शोर करते हैं। टीवी चला के आई थी बाकायदा करुणा के लिए, लाइट भाग गई। जब किस्मत खराब हो, जब कुछ अच्छी चीज़ हम लाइफ में बताने वाले होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से शैतान ऐसा करता है कि ये ना ही बताए तो अच्छा है। जब तक लाइफ में मिराइकल ना हो या फिर किसी पे इतनी ज़्यादा दुर्घटना ना घटी होगी, उसका बंदा मर जाए, तब तक इंसान यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर सकता। हकीकत बात है ये, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे साथ जब तक बिल्कुल करेक्ट चमत्कार ना हो जाए तो हम विश्वास नहीं करते। तो मेरे साथ भी करेक्ट बिल्कुल चमत्कार ऐसा हुआ है कि मैंने खुद के अंदर से जो होता है ना बेकार एक चीज़ निकलते हुए को देखी है एकदम से शरीर के अंदर से। और इस चीज़ की वजह से मैं प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा शरीर ना अंदर से ख़राब हो गया था। मेरे उर्जे पुर्जे किडनी उडनी सब खराब हो गई थी। सिर्फ जैसे वो बोलते हैं ना जिन, वो लगा हुआ था मुझे। और उसके लिए जब मेरे सामने खुदा आया, देखो मैंने तब विश्वास करा और मैंने यीशु मसीह की प्रार्थना करी। करती तो मैं वैसे इस ब्रह्मांड को बनाने वाले के लिए बोलती थी हमेशा, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया उस खुदा को मेरा नमन, ऐसे करके मैं प्रार्थना करती थी। लेकिन इस गॉड की स्टोरी पढ़ी यीशु मसीह, क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानती थी, उनका कैरेक्टर पढ़ा। मैंने गॉड का कैरेक्टर कहीं नहीं देखा, लेकिन फिर मैंने को आगे आगे और पढ़ा, मैंने और खोज करी, मूसा के बारे में पढ़ा। तो इसकी वजह से मुझे ना बिलीव हो गया कि गॉड कैसा दिखता होगा। अब गॉड के बारे में जब जाना तो मेरे को समझ में आया कि गॉड ने यीशु मसीह को भेजा। माना कि लोग जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको वो नबी मानते हैं, लेकिन हम उनके थ्रू, जैसे वो अब वो इस्लाम में है तो वो ये सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल अल्लाह पे बिलीव करते हैं, और हम वो नहीं है बिल्कुल भी ना। हम थोड़े से अलग हैं कि हम मुस्लिम तो है नहीं, अब हम हैं क्रिश्चियन एक तरह से। जब हम यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं उसको क्रिश्चियन बोलने लग जाते हैं। तो क्रिश्चियन तो मतलब वो धर्म बनाने तो आए नहीं थे, लेकिन हम जीसस पे विश्वास करते हैं। अब किसी को अगर मैं बोलूँ कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, तुरंत सोच लेंगे वो क्रॉस वाला तो क्रिश्चियन होता है, ऐसे करके सोच लेंगे। लेकिन ना मैंने अपना कोई धर्म बदला ना कुछ। हमारा और भी फेस्टिवल आते हैं जो भी, वो मैं घर में सेलिब्रेट कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, और लोग कहेंगे कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मैं पूजा नहीं करती, ये बात सही है।
कि हमें 2 प्लेट से नहीं खाना चाहिए, एक ही प्लेट से खा लें, 2 प्लेट से खाना ठीक नहीं रहता। तो काफ़ी सारी नॉलेज की बात भी ऐसी हैं जो मतलब बिलीव करती हूँ। और क्योंकि मैं जो शैतान है ना, अगर वो कहीं से आया होगा उसको भी तो खुदा नहीं रचा होगा। वो मेरे को लगता है वो गॉड का एक शरारती बेटा है और कुछ नहीं है। अगर इंसान सारी चीज़ों को पढ़ेगा ना तो वो हर एक चीज़ पे जो भी बिलीव करना चाहिए वो उनका कैरेक्टर होता है। चाहे यीशु मसीह का आप कैरेक्टर लो या राम जी का कोई कैरेक्टर लो, तो ये एक अच्छी बात है कि उनके अच्छाइयाँ हमको बरतनी चाहिए अपने अंदर, मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ले आते हैं और खुद एक लड़ाकूपन अंदर ले आते हैं और लड़ते हैं तुम्हारा ये और तुम्हारा वो। हमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी आए यहाँ पर आए वो हमें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ आए हैं। तो हमको उनके कैरेक्टर से, उनके जीवन से जो बातें होती हैं ना अच्छी, वो लेनी चाहिए। और हम ना अच्छी चीज़ें ना लेने के बजाय हम बेकार चीज़ें अपने मन में भरते रहते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है मुझे पूरा गली मोहल्ला अब सब जान गए हैं कि ये नहीं करती है। मतलब एक का दूसरा फिर भी मुझसे पूछ लेता, अरे तुमने करवा चौथ नहीं बनाया? फिर मेरे को उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और फिर मुझे काफ़ी लोग समझाते भी हैं। मतलब आपका समझाना एक तरफ और मेरा एक्सपीरियंस लिया हुआ एक तरफ। आप तो अपने उससे चले आ रहे हो, वो तुम्हारा सही है, तुम चले आ रहे हो। क्योंकि जब तक इंसान के साथ घटना ना घटे वो विश्वास नहीं कर सकता यीशु मसीह पे। मैं अगर कोई मेरा वीडियो देखे, अगर आपका कभी कुछ भी दुर्घटना हो जाए किसी के साथ भी और वो बंदा ना रहा हो, आप बोलना कि अगर ये जिंदा हो जाएगा तो मैं आज यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँगी, तुम्हारा बंदा जिंदा हो जाएगा। और तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा बाद में, तुम बदलोगे नहीं कि तुम ये भी कर रहे हो, तुम वो भी कर रहे हो। ये चीज़ तुम करके देखना। अगर किसी ने भी मेरा वीडियो देखा होगा, एक बार उस खुदा को आजमा कर देखना, अगर जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा। क्योंकि मैंने भी, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे चाचे के लड़के का ना खून बंद नहीं हो रहा था, 3 दिन हो गए थे। मैंने बोला कि आज 4 बजे उसके पैर का खून बंद हो जाएगा और ठीक 4 बजे मेरे फ़ोन आता है कि हाँ वो ठीक हो गया। जो हमें पता होता है ना उसे हमें आगे लोगों को बताना चाहिए। और ये मेरी बिल्कुल सच्ची घटना है मेरी लाइफ की। मैं मरने के कगार पे थी और मेरा रिलेशन भी मेरे हस्बैंड से अच्छा नहीं था। आज मेरे घर में मतलब हम पे कर्जा बहुत है इस टाइम, फिर भी हम सुख शांति से जी रहे हैं। और रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न सिर्फ वो यीशु मसीह है और वही उनकी ही प्रार्थना है कि हम दोनों इतने उसमें भी सही चल रहे हैं और चुपचाप आराम से अपना जीवन काट रहे हैं। खुशी, बस सच कह रही हूँ, अगर घर में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाते हैं ना, तो मतलब घर में कुछ ना मिल रहा हो ज़रूरत के सामान, तो घर में लड़ाई होने लग जाती है हस्बैंड वाइफ में। लेकिन हमारा रिश्ता, मैं काफ़ी टाइम हो गया, जो होली के टाइम से मैंने बताया था, अब तक बहुत ही अच्छा चल रहा है। और नज़र ना लगे और ऐसे ही चले और हम दोनों बस ऐसे ही अपना जीवन सही बिता ले तो अच्छा है। सबसे बड़ी मन की जो चीज़ होती है वो होती है शांति मन में, और वो मेरे को लगता है प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी इस पूरे जीवन में किसी के पास नहीं है। क्योंकि हर कोई इंसान के अंदर इंसान नहीं देखेगा, उसको मारने के बारे में सोच लेगा, किसने ऐसे कर कैसे दिया, मैं इसको मार दूंगा। इंसान के अंदर उसको इंसान नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरी चीज़ों के अंदर उसे भगवान नज़र आ रहे हैं। तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो सब, अगर तुम्हारे अंदर इतना सा भी दिल होगा ना, इतना सा भी, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए किसी से ना, तो माफ़ कर देना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो लोग तो इतने अहंकारी होते हैं ना, मैंने कई बार सोचा कि भगवान, में बोलती हुई थी भगवान की मैं अगर इनको बताऊंगी तो इनको इनकी गलती नहीं पता चलेगी। तो लेकिन एक बार तो इंसान को बता भी देना चाहिए कि तेरी गलती यह है, और बता भी दो उसको, उसे सुधारनी चाहिए, वरना उसका जीवन आगे, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन जो सुकून होता है ना, खुशी, वो अंदर से मिल ही नहीं सकती कहीं पे भी। मेरे हस्बैंड और मैं कभी साथ में बैठते हैं, तो वैसे तो हम बहुत कम बैठते हैं, क्योंकि वो सुबह चले जाते हैं, जब सो के उठते हैं तुरंत भाग जाते हैं, फिर रात को आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो हमको बहुत कम टाइम मिलता है बैठने का। जब उनका जैसे काम नहीं हो रहा, वो छुट्टी मार लिया है, तो उस दिन वो मेरे साथ बैठ जाते हैं। तब उनकी और मेरी बातें जो मैच होती है ना, तो कभी कभी उनके मुंह से निकलता है कितनी अच्छी वाइफ मिली, कितना अच्छा जीवन मिला। मतलब सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते रहते हैं गॉड को। बस यह है कि हम बहुत कम आपस में बैठते हैं, क्योंकि और वैसे हमारी आपस में लड़ाई होती रहती है, ऐसी बात नहीं है, पहले होती थी, वैसे अब तो नहीं होती फिलहाल। लेकिन जब वो मेरे साथ बैठते हैं, हमारी बातें बहुत ज़्यादा मैच होने लगती हैं, और तब लगता है कि सब कुछ तो कितना अच्छा मिला है, और उसके बाद भी हम दोनों कैसे करते हैं। कभी कभी हमारे पास ना, माना कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ पर जो है चीज़ अब इस टाइम में है ना, वो सिर्फ खुशी है। और गॉड मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं है, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए। तुम मेरे जीवन में और मेरे फैमिली में बस खुशी रखना, वरना हमारे कोई बड़े शौक नहीं है, बस हम अपने घर में खुश रहें, यही बहुत बड़ी बात है। यही बताना था मुझे। और लगता है किसी को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो ना, तो मैं
बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो रही हो, तो एक बार उस गॉड को ज़रूर पुकार के देना। और जिस दिन तुम पुकारो उस दिन तुम्हारा काम हो जाए तो अपने घर में एक किताब ला के ज़रूर पढ़ना, बाइबल। मैं यूँ नहीं कहती कि और मत पढ़ो, तुम सब चीज़ पढ़ो, जो तुम्हारा दिल करता है वो सब चीज़ पढ़ो, क्योंकि सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत नॉलेज छुपी पड़ी है। महात्मा गांधी ने जो एक कहा था ना कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, वो भी उन्होंने बाइबल से लिया है, क्योंकि यीशु मसीह का कहना था ये कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। और सत्य अहिंसा ऐसे करके और धर्म करके जो भी है वो भी सब बाइबल में से उन्होंने लिया है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी और आधा तो मुस्लिम कल्चर अपनाते थे गांधी जी अपने जीवन में। और सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से, ये नहीं क्योंकि ये देश बना हुआ, आज लोग अहंकार में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा नॉलेज तो अर्न की नहीं, लेकिन वो अहंकार में ना ये वो उन्होंने क्या पता जब अंग्रेजों के पास बंदूकें थी ना और इंडिया के पास सिर्फ वो धनुष और तीर, उससे पहले वो गोली मार दिया करते थे। उन्हें इस चीज़ का पता होता ना तो वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। बहुत बातें कर ली है, मेरे को श्राद्ध करने आ गया। बाय बाय।